मित्रों, इस वीडियो में जानेंगे कि श्री कृष्ण अपने मुकुट पर मोरपंख क्यों धारण करते हैं। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है आप सभी का कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में मोर पंख लगाते थे। इस कारण से कृष्ण भगवान को मोर मुकुटधारी भी कहा जाता है। लेकिन रामचंद्र, जो कृष्ण की तरह ही विष्णु के अवतार माने जाते हैं, मोर मुकुट धारण नहीं करते थे। शास्त्रों के अनुसार विष्णु के अब तक 10 अवतार हो चुके हैं, मगर कृष्ण के अलावा किसी अन्य ने मोर मुकुट नहीं धारण किया। मित्रों, कई कथाओं में यह जिक्र आया है कि कृष्ण भगवान को मोरपंख बहुत पसंद था, इसलिए वह सदैव मोरपंख मुकुट में सजाए रखते थे। मान्यता यह भी है कि भगवान कृष्ण की कुंडली में कालसर्प दोष था। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए कान्हा जी हमेशा अपने मुकुट में मोरपंख लगाए रखते थे। कुंडली में मौजूद दोष के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए कृष्ण हमेशा मोरपंख को अपने सिर पर रखते थे। कथा मिलती है कि गोकुल में एक मोर रहता था। वह श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। एक बार उसने श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए कन्हैया के द्वार पर जाकर जप करने का विचार किया। इसके बाद वह उनके द्वार पर बैठकर कृष्ण कृष्ण जपता रहा। जप करते हुए उसे 1 बरस बीत गया, लेकिन उसे श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हुई। एक दिन दुखी होकर मोर रोने लगा। तभी वहां से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी। उसने मोर को रोता हुआ देखा तो बहुत अचंभित हुई। मैना ने सोचा कि यूं तो मोर किसी भी कारण से रो सकता है, लेकिन कान्हा के दर पर कोई रोए, यह तो अचंभित करने वाली बात है। इसके बाद मैना मोर के पास गई और रोने का कारण पूछा। तब मोर ने बताया कि 1 बरस से मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण नाम का जप कर रहा हूँ, लेकिन कृष्ण ने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुनकर मैना बोली, मैं श्री राधे रानी के बरसाना से आई हूँ, तू मेरे साथ वहीं चल। राधे रानी बहुत दयालु हैं, वह तुझ पर जरूर कृपा करेंगी। मोर ने मैना की बात मान ली और दोनों ही उड़ते उड़ते बरसाना पहुँच गए। लेकिन मोर ने राधा रानी के दर पर भी कृष्ण नाम का ही जप किया। यह सुनते ही श्री राधे दौड़ती हुई आईं और मोर को गले से लगा लिया। राधा रानी ने मोर से पूछा, तू कहाँ से आया है? तब मोर ने कहा कि जय हो राधा रानी की, आज तक सुना था कि तुम करुणामयी हो और आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे? तब मोर बोला, मैं पिछले 1 बरस से कन्हैया के द्वार पर कृष्ण नाम का जप कर रहा हूँ, लेकिन पानी पिलाना तो दूर, उन्होंने तो मेरी ओर देखा तक नहीं। तब राधा जी ने कहा कि नहीं, मेरे कान्हा ऐसे निर्मोही नहीं हैं। किशोरी जी ने कहा कि फिर से तुम कृष्ण के द्वार पर जाओ, लेकिन इस बार कृष्ण नहीं, राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर गोकुल वापस आ गया। फिर से कृष्ण के द्वार पर पहुंचा और इस बार राधे राधे रटने लगा। यह सुनते ही कृष्ण दौड़े चले आए और मोर से पूछा, तुम कहाँ से आए हो? तब मोर ने कहा कि हे माधव, 1 बरस से तुम्हारा नाम संकीर्तन कर रहा था, तब तो तुमने मुझे पानी तक नहीं पिलाया, आज राधे राधे जपने पर दौड़े चले आए। मोर की बात सुनकर कृष्ण जी बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, यह मैंने पाप किया है, लेकिन तूने राधा का नाम लिया, यह तेरा सौभाग्य है। इसलिए मैं तुझको वरदान देता हूँ कि जब तक यह सृष्टि रहेगी, तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान होगा। साथ ही जो भी भक्त किशोरी जी का नाम लेगा, वह भी मेरे शीश पर रहेगा। मित्रों, एक कारण और है। श्री कृष्ण अपने मित्र और शत्रु में तुलना नहीं करते। श्री कृष्ण के भाई बलराम शेषनाग के अवतार थे। मोर और नाग एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लेकिन कृष्ण जी के माथे पर लगा मोर पंख यह संदेश देता है कि वह शत्रु को भी विशेष स्थान देते हैं। मोर और सांप की दुश्मनी होती है। यही वजह है कि काल सर्प योग में मोर पंख को साथ रखने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि श्री कृष्ण पर भी काल सर्प योग था। काल सर्प दोष का प्रभाव दूर करने के लिए भी भगवान कृष्ण मोरपंख को सदा साथ रखते थे। मित्रों, मोर ब्रह्मचर्य का भी प्रतीक है। श्री कृष्ण के मोर पंख धारण करने के पीछे एक प्रचलित कहानी है कि मोर ही सिर्फ ऐसा पक्षी है जो जीवन भर ब्रह्मचर्य रहता है। ऐसा कहा जाता है कि मादा मोर नर मोर के आंसू पीकर गर्भ धारण करती है।
इस प्रकार श्री कृष्ण ऐसे पवित्र पक्षी के पंख को अपने माथे पर सजाते हैं। श्री कृष्ण नंदगांव में रहते थे तो दूसरे ग्वालों के साथ जंगल में गाय चराने जाया करते थे। उस समय मोर उनके चारों ओर अपने पंख फैलाकर नाचा करते थे। तब से ही श्री कृष्ण जी को गाय और मोरों के पंख से लगाव हो गया। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मोर मुकुटधारी की यह जानकारी अच्छी लगी होगी। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।